हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिमांड पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट करा है कि कॉपी राइटिंग में हम नीश कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता चले कि एग्जैक्टली किन टाइप के लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको कैसी नीश चूज करनी चाहिए, कौन सी नीश में सबसे ज़्यादा आपको पैसे मिल सकते हैं, कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी आपके लिए सही होगी। तो हम ये भी देखेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, एआई आ चुका है, तो हमें ऐसी कोई नीश चूज करनी है जिसमें एआई यूज करके भी एक कॉपीराइटर के लिए अभी भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो और आने वाले कुछ सालों में भी अपॉर्चुनिटीज रहे। राइट, सो द टुडेज टॉपिक इज हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल नीश। अब ये देखने से पहले कि प्रॉफिटेबल नीश आप कैसे ढूंढते हैं, अपन कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे। जब आप एक बिगिनर कॉपीराइटर है और आपको अभी तक पता नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है और आपको नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करना है, राइट। तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ट्रायल एंड एरर करते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं हम। तो वो मिस्टेक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नीशिंग डाउन वे टू डीप। नीशिंग डाउन वे टू डीप का मतलब सिंपल यही है कि कहीं आप इतना ज्यादा माइक्रो नीश में ना चले जाए कि आपके वहाँ पे क्लाइंट्स ही नहीं है उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोई भी यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, स्टार्टिंग में वो आपको कहते हैं कि नीश डाउन, अपना नीश ढूंढो। और इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, राइट। क्योंकि आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में मुझे मेरी नीश पता होनी चाहिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग। स्टार्टिंग में बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था, राइट, तो मैंने काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करा हुआ है एंड इवन टुडे मुझे लगता है कि मुझे एक स्पेसिफिक नीश से ज़्यादा अच्छी इनकम और एक्सपीरियंस और जो काम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो तब मिलती है जब मैं अलग अलग नीश के साथ काम करती हूँ। तो मैं जब स्टार्टिंग में सिर्फ मैं कंटेंट राइटिंग करती थी, तब मैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी, फिटनेस और टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इन सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी स्टार्टिंग में। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया है कि आपको जैसे जो प्रोजेक्ट मिलता है यू शुड ऑब्वियसली से यस टू एवरी सिंगल प्रोजेक्ट, राइट, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस भी गेन होगा प्लस आप एक राइटिंग की हैबिट में आते। ठीक है। सो नीशिंग डाउन वे टू डीप का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ जो कि एक फिटनेस कोच है, ठीक है। सो आई वर्क विथ फिटनेस कोचेस who help pregnant women transform their bodies back to how they were before. For example, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एज ए फिटनेस कोच सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों के साथ काम करता हूँ एंड देन लेट्स ऐड इसको और माइक्रो नीश करते हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ मान लो अहमदाबाद के में जो औरतें हैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम करता हूँ और वहां पे जितनी प्रेग्नेंट औरतें मैं उनको हेल्प करता हूँ कि वो वापस शेप में आ सके। अब ये काफी ज्यादा नीश डाउन हो गया। और अगर इसमें नीश डाउन हो गया कि मैं सिर्फ जिम के थ्रू उनकी हेल्प करूंगा, मतलब मैं योगा या फिर कोई भी और फिटनेस तरीके से उनकी हेल्प नहीं करूंगा या डाइटिंग भी नहीं बताऊंगा। सो आई हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन लूज देयर वेट स्पेसिफिकली इन अहमदाबाद थ्रू जिम ओनली। तो अब ये चीज देख रहे हो कि जितनी कंडीशंस ऐड होती जाती है ना कि फिटनेस कोच, प्रेग्नेंट वुमेन, अहमदाबाद, जिम, नो डाइट, ये सब चीजें जितनी ऐड हो जाती है उतना आपका मार्केट छोटा होता जाता है और जितना आपका मार्केट छोटा होता है उतनी ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स आपके कम होते जाते हैं बिकॉज आपके पास लिटरली ऐसे सिर्फ 2 या 3 लोग होंगे उसमें। क्या आप 2 या 3 लोग पे सर्वाइव कर सकते हैं? आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो ये चीज बिल्कुल मत करना कि बहुत ज्यादा नीश डाउन मत करना। दूसरी चीज है चूजिंग अ वियर्ड नीश। चूजिंग अ वियर्ड नीश, वियर्ड कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी नीश जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है या आपको भी सुनने में अजीब लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी लोगों को हेल्प चाहिए होती है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसे कोच के साथ काम कर रही हूँ जो लोगों को सिखाता है कि अपने डॉग का कैसे ध्यान रखे, या डॉग नहीं तो कोई भी और पेट है तो उसका ध्यान कैसे रखे। अब ये कितनी वियर्ड नीश है, मतलब पेट को ध्यान रखने के लिए भी आप कोर्स खरीदे। या फिर स्पिरिचुअलिटी में जैसे कि अगर आप यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो वहां पे इस चीज को वू वू नीश कहते हैं, विच माइट साउंड फनी थोड़ा सा, लेकिन वू वू नीश से काफी ज्यादा लोग आपको दूर रहने को कहते हैं पहले से। क्योंकि इसमें एक तो पहली बात कि इसमें ज्यादा आपके पास
इंसेंटिव नहीं होता है, ज्यादा डिमांड में नहीं होती। जैसे स्पिरिचुअलिटी भी होती है ना, जैसे बहुत सारे गुरुज और कोचेस होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको एंगर कंट्रोल करना सिखाएंगे, या फिर हम आपको माइंडसेट शिफ्ट या मैनिफेस्टेशन सिखाएंगे। मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अभी। तो ऐसी चीजों से मैं आपको बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको पर्सनली इसमें इंटरेस्ट है तो भी आप इस चीज को अभी अवॉइड करो, क्योंकि प्रॉफिटेबली मॉनेटरी टर्म्स में इसमें आपके पास ज्यादा फायदा नहीं है आपका। और लास्ट मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं वो है ओवरली ब्रॉड नीश चूज करना। अब मैं समझ रही हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पहले आप बोलो माइक्रो नीश मत जाओ, फिर बोलो ब्रॉड नीश मत चूज करो। ब्रॉड नीश का मतलब ये होता है कि अगर मैं वैसे बोलूंगी कि आई वर्क विद ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, तो ये कितना ज्यादा ब्रॉड हो गया। ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स मतलब क्या, अमेजोन एफबीए कोच, ई कॉमर्स, यूट्यूब ऑटोमेशन कोचेस, हेल्थ कोचेस, या फिर कोचेस एंड कंसल्टेंट्स को पूरी तरह हटा दो तो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स में एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। ऐसे भी लोग जो आपको सिखाते हैं पैसा कैसे बनाते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, थ्रू एमएलएम्स। तो क्या ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स मतलब क्या, राइट? तो इतना ज्यादा आपको ब्रॉड भी नहीं होना है कि आपको पता ही ना चले कि आपके ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स में आपकी कैटेगरी क्या है, एंड देन आप हर टाइप हर जगह भागने की कोशिश करोगे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मेरा क्लाइंट है, ये भी मेरा क्लाइंट है। सो यू एंड अप विद नो डील्स एंड नो एक्सपर्टीज। तो वो चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी। तो अगर एक परफेक्ट नीश का एग्जाम्पल दे तो मैं आपको एंड में मेरा जो यूएसपी है वो भी बताऊंगी। आपकी खुद की जो आप मुझे यूएसपी है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लिख सकते हैं आपका क्या यूएसपी है, आपकी क्या नीश है, एंड आई विल गिव माई फीडबैक कि इज इट राइट, इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं क्या। तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। सो अब जाते हैं मेन चीज पे कि आप नीश कैसे चूज करें। अब आपने देख लिया कि आपको मिस्टेक्स तो क्या क्या नहीं करनी है। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जब आप एक नीश सेलेक्ट करते हैं ना, तो दो बेसिक प्रिंसिपल्स उसमें आएंगे। तो पहला ये है रीच आउट टू नीशेस यू अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट विद। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक नीश सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका इंटरेस्ट उसमें अगर मैनिफेस्टेशन में है तो भी उसमें मत जाना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट होना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसमें आपके पास वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। तो यही दो प्रिंसिपल कंबाइंड है। मैं आपको इसको इंडिविजुअली नहीं समझा सकती क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सो रीच आउट टू नीशेस यू अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट विद। मेक श्योर द नीश इज प्रॉफिटेबल एंड इन हाई डिमांड। तो आपको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। आपको ऐसी नीश ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट भी है कि हाँ मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोचेज और कंसल्टेंट्स के साथ काम कर रही हूँ जो फिटनेस कोचेज हैं, तो मुझे पर्सनली फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इसमें लिखने में भी मजा आएगा, मुझे इसमें नॉलेज भी है। ये चीज तो हो गई, फर्स्ट पॉइंट तो कवर हो गया कि आई रेजोनेट विद इट। बट दूसरी चीज है मेक श्योर द नीश इज प्रॉफिटेबल एंड इन हाई डिमांड। तो ऑफ कोर्स फिटनेस इज इन हाई डिमांड, फिटनेस इज प्रॉफिटेबल। तो ये दोनों चीजों का आपके पास एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट नीश ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी नीश आपको अवॉइड करने। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक जैसा हो गया कि जो वो इंडस्ट्री होती है जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, ये सब अवॉइड करें। बट मॉनेटरी टर्म्स में भी अगर हम बात करते हैं कि ये इंडस्ट्रीज जो है ये वियर्ड नहीं है जो मैं अभी बताऊंगी, पर फिर भी इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। तो वो ये चीजें अगर आप कर रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप ये बहुत अलग अलग लोगों से बात करेंगे, फेसबुक में पोस्ट करेंगे, ग्रुप्स में जाएंगे, यहाँ इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, लेकिन आपको अल्टीमेटली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो बेटर है कि लेट्स नॉट डू इट। तो सबसे पहला आता है ब्यूटी इंडस्ट्री। ब्यूटी इंडस्ट्री मुझे लगता है काफी लोग ये चीज मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे। सबको लगेगा कि हाँ मतलब इसमें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ये तो करना चाहिए, इसको क्यों अवॉइड करें। पर ब्यूटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपटीशन है और प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है। जैसे आप किसी सैलून के लिए काम करें, किसी पार्लर के लिए काम करें, किसी ब्यूटी ब्रांड के लिए भी काम कर रहे हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग कॉपीराइटिंग के थ्रू नहीं होती है। उनकी जो मार्केटिंग होती है ना, दैट इज डन मोर थ्रू ग्राफिक्स और वीडियोस, या फिर यूजीसी जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है ना, उसके थ्रू होता है। कॉपीराइटिंग के थ्रू इतना उसकी मार्केटिंग नहीं होती है। और लिमिटेड बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड्स है ना, वही आपके इसमें आएंगे कि आप उन्हीं के साथ काम कर सको। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक क्लाइंट कम से कम 1 लाख रुपए दे, और वो इजीली पॉसिबल है
एटलीस्ट आप 1 लाख रुपए हर क्लाइंट से चार्ज करें, या चलो 1 लाख नहीं तो मिनिमम 70-80 थाउजेंड पर क्लाइंट अगर आपको चार्ज करना है, तो आपको ये नीश अवॉइड करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ टॉप ब्रांड्स आपको वो चीज़ दे पाएंगे और उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली इसलिए कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने पहली बार लाइक कॉपीराइटिंग का मेरे पास आगे से ऑफर आया था। इट वॉज अ ब्यूटी ब्रांड जो कि लैश एक्सटेंशंस स्पेशली प्रोवाइड करते, एंड उन्होंने आगे से मुझे रीच आउट करा था, एंड द प्रॉफिट मार्जिन्स वर वेरी लो। एंड यूजुअली ब्यूटी ब्रांड्स क्या करते हैं कि आपको, आप जितना प्रोडक्ट सेल करवाते हैं ना उस पर कमीशन बेसिस पे आपको देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इस लिपस्टिक और लिप क्रेयॉन, सो इस लिप क्रेयॉन को आप जितना अपना इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और जितना ये सेल होगा उतना ही आपको कमीशन मिलेगा। सो दिस इज नॉट लाइक अ प्रॉफिटेबल नीश, सो प्लीज अवॉइड इट। इसी में ऐड होता है लो मार्जिन ई कॉमर्स बिजनेस। सो अगेन दिस इज अ लो मार्जिन ई कॉमर्स बिजनेस। वैसे ही काफी ज्यादा आजकल वायरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आप जापानीज और कोरियन वीडियोस देखेंगे जो जिसमें वो कुछ वॉइस नहीं बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। इस तरह की काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आजकल आपको देखने को मिल रही है, स्पेशली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे। तो ये जो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं ये बेसिकली ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स है जो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू होते हैं, पर ये अपन को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट 40 रुपए का है तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5 या 10 रुपए होता है। तो इस तरीके के प्रॉफिट मार्जिन अगर है इतने लो है और बिजनेसेस भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। एंड अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ मिल भी जाएगा तो लॉन्ग रन में आपको नीश चेंज करनी ही पड़ेगी। और लास्ट आता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी चाहिए। अगर आपको कभी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब चाहिए ना, या फिर एज अ फ्रीलांस भी काम करना है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा स्किल्स, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस, इतना कुछ आपसे डिमांड करते हैं। सो इट्स बेटर कि आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा दूसरी नीशेस में जाए जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है। सो अब आप यही सोच रहे होंगे कि यार ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो कौन सी नीश में एक्चुअली काम करना चाहिए, राइट, कि कैसे हम चूज करें। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ दैट आर अप्रूव्ड बाय मी, सो यू नो दैट दीज हैव द राइट मनी, पर आपको बस यहाँ पे क्लाइंट ढूंढना आना चाहिए। सो अप्रूव नीश, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें काफी ज्यादा भी कस्टमर बेस बढ़ गया है, स्पेशली क्योंकि अभी ज्यादा वोक जनरेशन है, सबको फिट होना है, सबको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। तो बहुत ज़्यादा वो होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी फिटनेस का बहुत ज़्यादा कल्चर है एंड ये रहेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, रेसेशन आ रहा है, इतनी सब डिजीजेस आ रही है, तो फिटनेस हैज़ बिकम अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि यार जो जिम में जो कोचेज होते हैं सिर्फ उनके साथ काम करते हैं, नहीं, फिटनेस में डाइटिशियंस आ जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, राइट। दूसरा है फाइनेंस। फाइनेंस भी बहुत बड़ा अभी बन रहा है, क्योंकि अगेन मैंने कहा रेसेशन आ रहा है और सबको ऐसा है कि जैसे आप भी अभी वीडियो देख रहे हो, सो यू वांट टू गेट आउट ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। आप भी चाहते हो कि आप एक ऐसा कुछ काम ढूंढो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सको। फिर जब वो पैसा कमाओगे, राइट, सबको पता है कि पैसे से ही पैसा बढ़ता है, तो आपको फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा अभी बढ़ेगा, क्योंकि सबको इन्वेस्टिंग सीखनी है, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, ये सबको सीखनी है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर आता है फूड एंड डाइट्स। अगेन जैसे मैंने आपको फिटनेस के टाइम पे कहा था कि फूड एंड डाइट्स, सबको अभी रेसिपीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हेल्दी रेसिपीज, मैदा फ्री रेसिपीज, या फिर अगर आपको शुगर नहीं लेना तो अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कैसे आप बिना शुगर ऐड किए मीठा कुछ बना सकते हो, ब्राउनी बना सकते हो, स्नेकर बार होम घर पे बना सकते हो। तो ये सब फूड एंड डाइट्स में आ जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप अभी जा सकते हो। फिर है इन्फो प्रोडक्ट एंड एजुकेशन। इन्फो प्रोडक्ट एंड एजुकेशन में ही कोचिंग एंड कंसल्टिंग आ जाता है, प्लस इसमें बायजूस जैसे जो कोर्सेज सेल करते हैं वैसे कंपनीज भी आती है। तो अगर आपको कोई भी अभी आपको स्किल सीखना है, फॉर एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग सीखना है, और इमेजिन करो कि मेरा एक कॉपी राइटिंग का कोर्स है जो मैं सेल करी, तो मैं किस में आऊंगी, आई कम इन द कैटेगरी ऑफ इन्फो प्रोडक्ट एंड एजुकेशन। तो कोई भी कोच हो गया, कंसल्टेंट हो गया, अगेन कोचिंग में भी बहुत बहुत ज्यादा वाइड वेराइटी आ जाती है, जैसे कि इसमें भी फाइनेंस, हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, बिजनेस कोच, माइंडसेट कोच, ग्रोथ कोच, मार्केटिंग कोच, इंस्टाग्राम कोच, सोशल मीडिया कोच, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कोच, पेड एड्स,
कोच, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। सो अगेन ये सब इन्फो प्रोडक्ट एंड एजुकेशन में आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कोच है तो वो प्रॉपर लाइव कोचिंग भी दे। अगर वो लाइव कोचिंग नहीं देते तो वो एक कोर्स क्रिएटर है, क्योंकि वो सिर्फ अपना एक कोर्स सेल करे। तो वो भी अगेन इन्फो प्रोडक्ट एंड एजुकेशन में आता है, जैसे कि बाईजूस हो गया और यूडेमी भी हो गया। एंड लास्ट अगर मैं आपको कोई नीश अगर रेकमेंड करूंगी, दैट इज डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। सो बहुत ज़्यादा स्पेशली यूएस यूके के अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख इतना पे करेंगे पर प्रोजेक्ट। तो वो डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अभी ये नीश ग्रो कर रही है। मेरे पर्सनली कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं जानती हूँ, जिन्होंने ऐसे कोचिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर रखा है। एक ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है कि कैसे आप अपने एक्स से मूव ऑन करें, जो सुनने में इतना अभी लगेगा कि यार इसके लिए भी कोर्स चाहिए क्या ये वो, लेकिन अगर लोगों के असली प्रॉब्लम्स है, वो बहुत टाइम से उस चीज़ को फेस करे और कोई है मार्केट में जो उस चीज़ को हेल्प कर सकता है, वो सच में उस चीज़ से उनको बाहर निकाल सकता है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को लेंगे। डेटिंग में भी बहुत लोगों का ऐसा होता है, फ्लर्ट करना नहीं आता, बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, पता नहीं कैसे कहाँ पे उनको बनाए। तो या फिर एक डिजायरेबल मैन कैसे बने, एक डिजायरेबल वुमेन कैसे बने। तो इसलिए डेटिंग एंड रिलेशनशिप वाली इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा अभी बूम कर रही है, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि क्या नीश आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या चूज करनी चाहिए। जब आपको पता है कि हाँ ये नीश मुझे अवॉइड करनी चाहिए, तो ऑलरेडी आपके पास बहुत लिमिटेड नीशेस बचती है। फिर उसमें जाके आप देखो कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे किस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किस में करने में मजा आएगा। उसके बाद देखो कि उसमें कितनी अभी अपॉर्चुनिटीज है, कितना पैसा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको पता नहीं है कि अभी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, तो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स है, आप उस पर जाके मैसेज कर सकते हो। अब लिंक्डइन पे भी काफी ज्यादा ग्रुप्स है, वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। आप कोरा कोरा भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, रेडिट भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप मैसेज करो कि दिस इज माई नीश, is this profitable, is this the right strategy, what can I change over here? And again my comment section is open, you can come in here, you can let me know your niche कि आप क्या आपका यूएसपी है। So for example, my niche is working with coaches and consultants for the past 2 years, और अब मैं e-commerce में भी expand कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा यूएसपी है तो क्या होगा, I work with coaches to help them 10x their revenue through their challenge events by creating done for you sales copy and landing pages। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अगर आप एकदम बिगिनर है। इसका मतलब सिंपल सा मैंने ये बताया कि अभी जो कोचेज और कंसल्टेंट्स है ना, वो ऑनलाइन चैलेंजेस और इवेंट्स बहुत करते हैं, तो मैं उनके साथ काम करती हूँ जो वो चैलेंज और इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं उनका पूरा फनल, एड कॉपी, ईमेल सीक्वेंसेस सब कुछ लिखूंगी, ताकि वहाँ इवेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करें और ज्यादा से ज्यादा उनकी सेल्स हो। तो दैट इज द होल यूएसपी फॉर मी। सो आई वुड लव 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 कि आप अपना कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी क्या नीश आप चूज करना चाह रहे हो। आई वुड लव टू गिव यू आइडियाज कि आप कैसे वो प्रॉफिटेबल है नहीं है, उसको अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि कैसे आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, आउटरीच कर सकते हो और कैसे क्लाइंट्स सुन सकते हो। सो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। बहुत ही डिटेल ट्रेनिंग होने वाली है, जहाँ पे मैं लाइव आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे जाके आपके सामने मैं लोगों को मैसेज करूंगी। तो आपको मेरी स्क्रिप्ट भी मिलेगी, आपको मेरा पूरा फॉर्मूला भी मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, एंड आई विल सी यू सून।